हमारे आने के बाद ही गाड़ी आई। गाड़ी में पानी था? हम तो देखे नहीं भैया, गाड़ी आई हम तो दुकान में दौड़ के बता रहे हैं पानी नहीं था। हम तो पानी लेने के लिए गंगा घाट पे गया है। गाड़ी का में तेल नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही है, पानी नहीं ले पा रहा है। 2 गाड़ी 3 गाड़ी आई, किसी गाड़ी में पानी नहीं, तेल नहीं, डीजल नहीं। क्या व्यवस्था है सरकार की? कितना देर के बाद गाड़ी आई? गाड़ी बोले तो 2 घंटा 2.5 घंटा बाद में काम चालू हुआ। गाड़ी आया जरूर, पर 1.5 घंटा 1 घंटा के अंदर में आया, जब आग लगने के बाद। उसके बाद जब 2 गाड़ी आया तो उसके बाद में पानी उसमें नहीं था। 95% आदमी यही बात बोलेगा, ठीक है। उसके बाद में 2 गाड़ी में भी पानी था तो प्रेशर नहीं दिखा रहा। फिर उसके बाद में गाड़ी आया होगा, 3 गाड़ी हुआ। उसके बाद में जितना भी जो टीम आया सुबह में 8 बजे 9 बजे मीडिया वाला आया तो पानी का काम बहुत अच्छा से किया। गाड़ी कम से कम 1.5 घंटा का बाती आया था, पानी नहीं गाड़ी में। गाड़ी खाली गाड़ी लाके अंदर घुसा दिया और उसके बाद पानी मार रहा है तो पानी नहीं निकल रहा। तो जब गाड़ी में पानी नहीं था तो फिर लाया क्या के लिए अंदर में? काम गोला सब लगा हुआ, मक्खन ये सब पूरा हम लोग को बचा हुआ था। दमकल आने में यहाँ देरी हुआ। कितने बजे दमकल आया? दमकल यहाँ आया आपको 3:30 के बाद। 2 दमकल ऊपर ब्रिज में था, उसका पानी यहाँ तक आया नहीं। आप लोगों का आने के बाद कितना देर के बाद फायर ब्रिगेड? मिनिमम 1.5 घंटा 1 घंटा 10-15 मिनट बाद आया था। 2-3 तो पहले आते 10 मिनट पानी निकला, बोले खत्म पानी खत्म। 5 मिनट 10 मिनट चलाया, पानी खत्म। यही बात हुआ। करके मैं आ रहा था, बोले 10 मिनट 15 मिनट चलाया, पानी खत्म। आप लोग फायर ब्रिगेड को बताए होंगे कितनी? फायर ब्रिगेड का तो बताया ही गया था। अच्छा, तो कितना देर के बाद फायर ब्रिगेड गई थी? 1-1.5 घंटा के बाद आया। कितना गाड़ी आया था? लगभग 3-4 गाड़ी आया था। 1.5 घंटा के बाद। 1.5 घंटा के बाद आज जो भी आया 2 आया, दोनों में किसी में आधा पानी था और किसी में पानी बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो बोल रहा है परमिशन देना है, फिर वो जाएगा करेगा। मतलब ठीक से उसी टाइम फायर ब्रिगेड का काम हो जाता है और भी 4-5 तो आ जाते थे तो ये नुकसान नहीं होता था। मतलब हमारा तरफ जो आया है ये नहीं होने वाला था। फायर ब्रिगेड आया 3 घंटा के बाद आया। 1.5 घंटा के बाद में उधर वो मार्केट में ढुका, सामने मछली पट्टी में। उसका बाद में इधर जब पूरा स्ट्रक्चर जलने लगा, उधर जलते इधर आया। उसका बाद অফিসার नहीं বলছেন যে তেলান্ত 1 ঘন্টা পর এসেছে, পাম্প চালু করেছে 1 ঘন্টা পর। আমি তো নিজে দৌড়ে গেছি, আমি ওখানেও ডাকতে গেছি, ওরা কেউ আসতে চায়নি। আবার 3জন 4জন মিলে যখন যাচ্ছি তখন যাচ্ছে সব গিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে কেউ। আর হোস পাইপে 1-2 হোস পাইপে কাজ হয় এত বড় হতে? এখানে যদি 3-10 তখন যদি হোস পাইপটা এদিকে ঢোকাতো তাহলে এগুলো হয়ে যেত। क्या बोल रहे हैं? कितना 22 इंजन तो न्यूज में बोल रहा, हकीकत में 22 तो इंजन आया। उसके बाद कितना है ये हमको पता नहीं। हाँ हाँ, ये बात सही है, प्रेशर नहीं है, पानी भी नहीं था। कितना देर के बाद इंजन पहुंचा था आप लोगों को? यहाँ पर फोन करने के बाद? फोन करने के बाद थोड़ा वही करीब इंजन तो आया आपको 3-3:30 बजे। जो मैं आपके कैमरे से आपको दिखाना चाह रहा हूँ और अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है। क्या प्रशासन की लापरवाही है या शासक की लापरवाही है? क्योंकि चश्मदीदों की यदि बात माने तो जिस हिसाब से वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं, जो इस घटना वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जिस तरह से आग ने जैसे अपने लपेटे में 1000 दुकानों को लिया, तो वाकई में बहुत ही खतरनाक है। आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसी का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे वो तथ्य क्या थे, प्रशासन लापरवाह क्यों थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर क्यों नहीं पहुंची। इन्हीं सब बातों का जवाब लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी ऑफ नेशन डॉन न्यूज हिंदी, क्योंकि मुद्दा आपके हक का है। अभी मैं जिस जगह से आपको खबर दिखा रहा है वही एरिया है जो रात को 1:15 बजे के समय यहाँ पर भीषण आग का सामना करना पड़ा। भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा खिदिरपुर का ये मार्केट जो था वो आग के चपेटे में आ गया। मात्र कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर आग ने वो विकराल रूप ले लिया जिसका किसी ने सोचा तक नहीं था और पूरी की पूरी तरह लगभग 1000 से ऊपर दुकानें जलकर खाक हो गई। चश्मदीदों की बात माने तो यहाँ पर यह कहते हुए सुना जा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन ने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। यानी कि इस आग की घटना लगभग 1:45 से 1 बजे रात को घटी। उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड कितना बजे पहुंची? 2:30 से 3 बजे के बीच में पहुंची। दर्शक मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो खिदिरपुर बाजार का जो इलाका है, यहाँ का ठीक पीछे मात्र 100 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है।
मतलब 100 मीटर की दूरी तय करने में फायर ब्रिगेड को यदि 3 घंटा का समय लगता है, वो भी अग्निकांड जैसे भयानक चीज को बुझाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि आपको प्राणों की रक्षा करने वाली और ये नागरिकों की रक्षा करने वाली, अपने दम भरने वाली ये ममता सरकार का प्रशासन क्या कर रहा होगा, फायर ब्रिगेड क्या कर रहा होगा। इसके अलावा ये भी हम आपको बताएंगे कि ठीक यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर ही गंगा नदी है। ये बोलना ज्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके कैमरे के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आके आप अवलोकन करके देख सकते हैं, यहाँ पर परीक्षण करके आप देख सकते हैं कि मात्र जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जो घटना घटी हुई है, यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर गंगा नदी है। 3 बजे के टाइम में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंचती है और उन तीनों गाड़ियों में न तो डीजल है और न पानी है। मतलब क्या ममता सरकार इस बात का जवाब देगी कि उन्होंने एक खाली गाड़ी भेजकर जहां पर आग लगी हुई थी वो क्या सिद्ध करना चाहती है? ये भी ममता सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, और जो कोलकाता का मेयर है फिरहाद हकीम, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। थोड़ा देर के बाद बुलेटिन में उन्होंने बताया कि इस कांड को लेकर हमने 22 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर भेजी थी, लेकिन हकीकत उन्होंने ये नहीं बताया कि 22 गाड़ियां है कहाँ पर। 22 गाड़ियों के नाम पर एक के दूसरे गाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। किसी के पास होस्ट पाइप नहीं है, तो किसी के पानी में प्रेशर नहीं है, तो किसी के टंकी में पानी नहीं है, और यहाँ तक कि गंगा नदी से पानी खींच के इस आग को बुझाने के लिए मोटर और डीजल भी नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है। आखिर ये जो 1000 शॉप हो या गोदाम हो, ये जो जल कर खाक हो जाए, इसका जिम्मेदारी किसकी है? जिस तरह से पूरा एरिया कंजेस्टेड बना हुआ है, एक के ऊपर एक के बाद एक गोदाम है, संकरी गली है, रास्ते के नाम पर आसपास के इलाकों में चोरी कड़ो तो किया गया है, लेकिन जो आग जिस तरह से बुझाया गया, अभी भी जिस तरह से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको चीज बता दूं कि अंदर से ग्राउंड रिपोर्ट में मैं जब अंदर गया था वहां पर इस प्रत्यक्ष अपने कैमरे से कैद करने के लिए, तो अभी भी आग जल रही थी, तस्वीरें में साफ देखा जा सकता है। धुआं यहाँ पर इतना भरा हुआ है कि बिना मास्क के आप अंदर गोदाम हो या शॉप हो वहां पर जा नहीं सकते हैं। इतना भयानक आग यहाँ पर दशा बयान कर रही है। सोचने वाली बात है कि रात को 1 बजे आग लगती है और अभी दिन के 5 बज रहे हैं, शाम को 5 बज रहे हैं, अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। आग बुझाने के नाम पर तो लगभग 2 से 3 गाड़ियां अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन लोगों का पानी का प्रेशर बहुत कम है। फुटेज में साफ दिखा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड से 2 हॉर्स पाइप को जोड़ा गया है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। प्रशासन की कितनी बड़ी तैयारी है, फायर ब्रिगेड की कितनी बड़ी तैयारी है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि किसी ने ऑर्डर इन लोगों को नहीं दिया और किसी ने ऑर्डर करके रोक दिया गया कि यहाँ पर उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। किसने ऑर्डर दिया होगा, किसने इस आग को बुझाने के लिए रोका होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आग बुझाने के नाम पर सामने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो नजर आ रही है, होस्ट पाइप भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन पानी इसमें नजर नहीं आ रहा। होस्ट पाइप का स्थिति देख के आपको समझ सकते हैं कि यहाँ पर पानी तो नहीं है, लेकिन आग बुझाने के नाम पर यहाँ पर 3-4 पाइप आपको नजर आ रहा है, जो कि फायर ब्रिगेड से गाड़ी से जुड़ा हुआ है। इंद्र भगवान की थोड़ी कृपा हुई, हल्का बारिश हुई, जिसका पानी आपको नजर आ पा रहा है, लेकिन जो आगे का जो मंजर है हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वाकई में यदि आप ये मंजर देखते हैं तो आपका दिल दहल जाएगा। बचने के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, पूरा का पूरा, चाहे बात गोदाम की हो या दुकान की हो या गोदाम की हो, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा चीज है जो कि अभी इस दुकान में कुछ बचा हुआ। अभी भी यहाँ पर, मतलब कि मैं जहाँ से अभी आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आग अभी भी जल रहा है, क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं कैमरा लेकर वहां पर जा नहीं सकता। अभी भी यहाँ पर वैसे ही जलने की बदबू आ रही है चारों तरफ से। पूरा चीज यहाँ पर कचरे का अंबार बन चुका है, राख बन चुका है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैसे आग बुझाने के नाम पर यहाँ पर होस्ट पाइप तो नजर आ रहा है, लेकिन इसमें पानी नहीं है और न तो यहाँ पर कोई स्टाफ है। ये 4-5 पाइप आपको नजर आ रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और इस घटना के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। यहाँ पर होस्ट पाइप तो है, लेकिन इसमें पानी क्यों नहीं है। बापी साहू क्या चीज का दुकान है? 10 कमा भंडार। आग कब लगी थी? वो 1 बजे रात 1 बजे। क्या चीज से लगी थी, कैसे लगी? यही मक्खन पट्टी में लगा था पहले, लगते पूरा पकड़ लिया। तो अभी तक लगभग अभी तो निकाल रहा है, थोड़ा निकाल रहा है। सब तो अभी तो दमकल आप पहले ज़्यादा था, अभी तो सब कम गया, सब भाग गया था। अभी तो
दमकल एकदम एक दो है, अभी पहले था दमकल, अभी एक नहीं है, फिर नया से फिर आगे लगा था। लगभग कितना दुकान है यहाँ पर? 600-700 दुकान जल गया। दुकान तो है 1300 700 जल गया। ज़्यादातर क्या चीज़ का दुकान था यहाँ पर? सब मसला दुकान, मसला मक्खन पट्टी, मक्खन, घी, दूध, डिम, अंडा, अतियाँ, लहसुन, ये सब कुछ भंडार का भी दुकान था क्या? भंडार वगैरह का कुछ ऐसा था क्या? हाँ, गोडाउन था, तेल का गोडाउन था। तो जब आग लगा था आपको कब पता चला कि आग लगा? पता चला 2:45 बजे, 2:45 बजे रात 2 बजे पता लगा। आते आते निकाल पूरा आग लगा। दोनों दुकान था, एक तो पूरा जल गया, पूरा आधा दुकान, एक दुकान से आधा सामान निकला था। आग कितना भयानक था कि आप लोग अंदर से सामान निकाल? हम लोग उधर था, पहले हम लोग का दुकान में सामान निकाल के व्यस्त था, इधर तो पूरा जल गया। इधर हम लोग वो टाइम नहीं आया, हम लोग को पहले दुकान था, उधर से सामान निकल रहा है, इधर तो पहले जल गया। हम लोग वो टाइम इधर नहीं आया था। कुछ पता चला क्या कैसे दुकान कैसे आग लग गया था? अल्लाह बोला तो मक्खन पट्टी से पहले लगा, पुणे में मक्खन पट्टी है, वहाँ से पहले रात में लड़का लोग सोया था, वो बोला आग लग गया, वही आग जो लग गया पूरा लग गया। अच्छा, आप लोगों का आने के बाद कितना देर के बाद फायर ब्रिगेड? मिनिमम 1.5 घंटा, 1 घंटा 10-15 मिनट बाद आया था। 2-3 तो पहले आते 10 मिनट पानी निकला, बोले खत्म पानी खत्म। 5 मिनट 10 मिनट चलाया, पानी खत्म, यही बात हुआ। वो टाइम एक करके मैं आ रहा था, बोले 10 मिनट 15 मिनट चलाया, पानी खत्म। क्या कीजिएगा, वो टाइम पूरा मिनिमम 40 से 50 आने से ठीक था। 1-2 करके आ रहा था, पूरा जल गया। क्या तो बगल में ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी है, गंगा नदी भी यहाँ पर है, तो गंगा बोला पाम बैठा था, पाम चालू करने गया, पाम में तेल नहीं था। पंप में तेल नहीं था? नहीं, थोड़ा सा था, 10 मिनट चला, बंद हो गया। पंप का ये हाल है यहाँ पर, जब इतना बड़ा जब आग लगा। क्या कीजिएगा, गवर्नमेंट का व्यापार है, सब बड़ा नेता लोग समझता है, वो लोग। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री आई हुई थी, क्या आएगा क्या बोले? नहीं आई हुई थी अभी यहाँ पर पहले, तो क्या आप लोग हम देखा नहीं, फिरोज बोझ आया था, बबी हकीम आया था, मुईदा का काउंसलर भी आया था, देख के चला गया। दर्शक, हम आपको कुछ यहाँ पर जो आग लगा हुआ गोदाम है उसका कुछ नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अभी भी आग जल रही है, धुआं चारों तरफ से निकल रहा है। फायर ब्रिगेड लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि इस पर आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये अंदर की तस्वीर है जो मैं सिर्फ आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और देख सकते हैं कि अभी भी कितना ज़्यादा धुआं यहाँ पर निकल रहा है। ऊपर से मौसम भी खराब है, धुआं भी निकल रहा है, आग बुझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अभी जो हालत ऐसा है कि इस पर काबू पाया नहीं जा सकता। जो लोग आपको बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर खिदीपुर मार्केट में आग पर काबू पा लिया गया है, वो गलत है, क्योंकि अभी भी यहाँ से धुआं निकल रहा है, आग जल रही है और लगातार जो दुकानदार हैं, उनके कर्मचारी हैं, मालिक हैं और प्रशासन है, इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। हम आपको फुटेज दिखाएंगे और भी ऐसे आपको बहुत ही दर्दनाक हादसा का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप देखिए और खुद अवलोकन कीजिए कि किस तरह इस गोदाम में, इस भांगड़ में आग की लपेटों ने अपने कब्जे में ले लिया और कुछ ही घंटे में जलकर पूरा का पूरा खाक हो गया। कितना दुकान है? लगभग 1300। थोड़ा सा और आगे उधर से जोर से बोलो। 1300 दुकान है, जरा पूरा दुकान जल गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये आग लगा हुआ है आपको 2 बजे रात में, अभी 1:15 2 बजे आग लगा। 2 बजे हम सियालदह से आए, उधर में जो देख रहे हैं समीरदा का दुकान से चालू हुआ, उधर से हम उठ के वहाँ बैठे तब तक देखे कि यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद हम लोग उठने के बाद देख रहे हैं कि दमकल आया, दमकल में पानी नहीं है। फोन किए तो लेके आया था, खाली दमकल लेके आता है कोई। कितना गाड़ी आया था? 2 गाड़ी उस पर आया था 2 बजे में, 2:15-20 में आया था। दोनों में थोड़ा पानी था, थोड़ा सा पानी दिया, वो खत्म हो गया। बगल में तो था यहाँ पर गंगा नदी है, तो गंगा नदी है, तो जब वहाँ तेल लेने गया तो उसमें तेल नहीं था उसका गाड़ी में। अरे बहुत तो हम पानी कैसे उठाएंगे, मेरा तेल नहीं है। प्रशासन बोले 22 गाड़ी हम भेजेंगे। हाँ, 22 गाड़ी तो आया, बाद में सब आया है, पहले नहीं आया था। 2 बजे नहीं आया था। इंजन खराब है। हाँ, उस समय तो उसको बोला कि मेरे पास तेल नहीं है, पानी कैसे उठाए, डीजल खाली है। 2 बजे कितना गाड़ी? इसमें हम लोग का दुकान 1300 दुकान अभी जल चुका है इतना एरिया में। पूरा सामान उमान सब जल गया है। क्या चीज का दुकान था, गोदाम था क्या? हम लोग का तो ऐसे आलू प्याज का हम लोग डीलर है, आलू प्याज का। ऐसे हमारा मदिखाना भाई लोग का है, सब चाचा का है, सब अपना खानदाने है लोग।
सब जल गया। सबसे ज्यादा तो हमारा उसमें पनीर मक्खन था, उसमें जो लमसम समझिए कि बहुत नुकसान हुआ। मतलब अनुमान लगभग अरबों का है तो। हाँ उसमें तो है, बहुत मत बोलो, बोलो पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म एकदम, पूरा जल गया, पूरा का पूरा जल गया। भतीजा से चारों भतीजा अभी तो रो रहा है, वो लोग छपटा रहा है। मेरा नाम शंकर साहब। कुछ देर पहले यहाँ पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी बोले हुए थे, यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहाँ का जायजा लिया, आश्वासन भी दिया कि हाँ बहुत जल्दी इसका क्षतिपूर्ति किया जाएगा, नए दूसरे जगह शिफ्ट करने की व्यवस्था होगी, ऐसा कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। आग लगने के ठीक मोटा मोटी 12 घंटे के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री साहिबा भी यहाँ पर पहुंची हुई थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ से इस बाजार को शिफ्ट करके कहीं और चला जाएगा, इसका हम लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन आखिर वो जगह कौन सा होगा, शिफ्ट होगी बाद में, लेकिन आग बुझाने का ये जो कार्यक्रम था, जो फायर ब्रिगेड और जो प्रशासन की जो लापरवाही थी, आखिर इसकी जवाब किसकी है, ये भी प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री आपको तो जवाब जरूर ही देना पड़ेगा कि आखिर बिना काम के सिर्फ गिने चुने नाम पर आपने 22 गाड़ियां भेज दी, लेकिन उस गाड़ियों में न तो डीजल था और न पानी। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहाँ के दुकानदार और जो गोदाम है, गोदाम के मालिक है और जो यहाँ के चश्मदीद है, वो बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी है। यकीन नहीं आता तो उन लोगों का बयान एक एक करके मैं आपको सुनाता हूँ और आप सुनिए और इस खबर का विश्लेषण कीजिए कि आखिर आप मेट्रो सिटी के कौन से प्रांत में रह रहे हैं कि इस तरह की घटना बार बार हो रही है। वो लगभग 2:40 में आई थी, है ना। और आग कितने बजे लगा था? आग लगा 1:35 और पहले हम आए 2 बजे, नहीं 35 में लगी है। आदमी बोला 35 साल के अंदर में हम लोग को लगा उठाया, हमको 2 बजे नहीं, हमको 2 बजे फोन किया, हम दौड़ते हुए आए हैं। उसके बाद गाड़ी आई है, हमारे आने के बाद ही गाड़ी आई है। गाड़ी में पानी था, हम तो देखे नहीं, गाड़ी आई, हम तो दुकान में दौड़ रहे हैं, दौड़ के बता रहे हैं पानी नहीं था। हम तो पानी लेने के लिए गंगा घाट पे गया है, गाड़ी का में तेल नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही है, पानी नहीं ले पा रहा है। 2 गाड़ी 3 गाड़ी आई, किसी गाड़ी में पानी नहीं, तेल नहीं, डीजल नहीं। क्या व्यवस्था है सरकार की। ऑफिशियल बताया गया कि 22 गाड़ी पहुंची थी यहाँ, नहीं 22 गाड़ी आई थी, वो बहुत लेट, बहुत बाहर खड़ी थी, 1-1.5 घंटे के बाद आई है। इतनी बड़ा आपदा होने के बाद 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आएगा और फायर ब्रिगेड में पानी नहीं, चेहरा दिखाने के लिए काउंटिंग के लिए फायर ब्रिगेड भेजे हैं हम और उसमें पानी नहीं, फिर पानी गंगा घाट से लेने के लिए गाड़ी को आगे ले जाते रहे, तेल मोबिल खत्म, डीजल खत्म, क्या मतलब है। 1300 से अधिक दुकानें जो है वो जल गई, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं लगभग 1000 दुकान, 1400 दुकान के वो काउंटिंग अभी नहीं है, ये 1300 हो सकता है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है। 1000, 1200, 1300 हो सकता है, काउंटिंग नहीं है। इस पीरियड में काउंटिंग क्या होगा, इसमें छोटा दुकान बहुत एरिया बताएगा, सर्वे करेगा तो खुद बताएगा पब्लिक। 1300 हो सकता है दुकानें, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं। 1300 तक 1200 भी और बढ़ सकता है, काउंटिंग होने के बाद पता चलेगा। इसको मेन काउंटिंग नहीं हो सकता है। लगभग कितने का नुकसान का अंदाजा लगा है? लगभग अंदाजे हम लोग नहीं लगा सकते, और आप नहीं, एक हजारों करोड़ के ऊपर होगा हमारे ख्याल से, अंदाज नहीं है। और यहाँ पर मैक्सिमम होलसेल काम होता है। सुनिए, जहाँ होलसेल काम होगा, क्वांटिटी आइटम होगा उसके पास, और सबका अच्छा स्टॉक होता है, और उसकी वजह से सबके घर में स्टॉक काफी स्टॉक था और सारा माल जला है, तभी इतना आग लगा है। इतना माल था, इसके वजह से इतना आग लगा है, इतना आग बढ़ा है। आपका दुकान यहाँ पे था? हाँ, हमारा जल के खत्म हो गया वाला सर, ये हमारा दुकान खत्म हो गया, अंदर खत्म हो गया, अगर हमारा गोडाउन सारा जल के खत्म हो गया है। 2 गोडाउन हम लोग भागे जला, एक मेरा जला है और भागे एक और गोडाउन जला है, अंदर में पूरा काउंटर था वो भी जल गया पूरा है। बहुत सारा दुकान नुकसान हुआ है यहाँ पर ही, लगभग 70% दुकान खत्म हो गया, 70 से 75% पूरा डिमोलाइज हो गया। आज हम लोग यहाँ से, हमारा अपना है यहाँ पर, ये 27-28 साल से हम धंधा में है, आज लाके इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। आज हम 0 पे आ गए, आज हम लोग 0 पे आ गए। 27 साल का मेहनत हम लोग पानी हो गया। अब इसमें दीदी क्या करेगी, क्या देगी हम लोगों को? अब हम लोग को दीदी पर डिपेंड है। अब दीदी हमको 1 लाख देके बोले कि आप चुप हो जाओ, तो कोई इसका मसला हल नहीं है। हम लोगों का कई लाख का माल था, अब दीदी क्या कर सकती है, क्या देखेगी? अब जो करेगी दीदी करेगी, मेरी ताकत नहीं इतना है जो हम उसको लगा के खड़ा कर सके इतना बड़ा जगह को। अब दीदी कुछ करेगी तो करेगी। सब लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं लोग कि हम यहाँ पर अपने से खड़ा करेंगे, हम जो होगा खुद करेंगे। कैसे करेंगे? आप 1,50,000 में दुकान, बड़ा दुकान खड़ा कर लीजिएगा? एक छोटा मोटा दुकान नहीं है यहाँ पर ही, कम से कम 70% जगह जल गई है। पूरा एक को नहीं, 10 शेड गिर गया, पूरा शेड। जब शेड गिर गई है, एक आम आदमी का काम नहीं है, ताकत नहीं है जो एक शेड को बना ले। एक बड़ा शेड है ये, और ये गवर्नमेंट मार्केट है, ये अपना पर्सनल दुकान किसी का नहीं था, ये पूरा ऑर्फन का गवर्नमेंट मार्केट है।
अब ये कैसे चला हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन एक बात हमको दीदी का सुन के बहुत अजीब लगा कि दीदी बोली कि हम लोग इसके हमको नहीं, हमने इसका व्यवस्था देख रखा है, इसका जगह देख के रखा है, आप लोग को शिफ्टिंग देंगी। इसका मतलब आप लोगों को शिफ्टिंग, इसका मतलब कम समझ नहीं हम पाया। दीदी हम लोग को पहले जगह देख के रखी है कि हम लोग को शिफ्टिंग देगी। इसका मतलब क्या समझे, हमको ये बात समझ में नहीं आया। और क्या बोलेंगे, बस दीदी का हम दिल्ली से हम लोग को उम्मीद है कि दीदी हम लोग जितना जहां तक कर सकते हैं करे, क्योंकि हम लोग तो जीरो पे आ गए हैं, अब क्या कर सकती है। और हम लोग जैसा भी हो, सीधा से नहीं हो, घुमा कर नहीं हो, सीधा से हम लोग टैक्स देते हैं। कोई भी कंपनी से माल आती है बिल टैक्स के माल नहीं निकलती है। भले छोटे छोटे दुकानदार के पास आता है तो वो टैक्स लगता है कि टैक्स वो पक्का में नहीं खरीदा, लेकिन कोई भी कंपनी से माल निकलती है वो पक्के में निकलती है, ये जानते हैं। हाँ, तो वो टैक्स हर जगह से मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब छोटा छोटा दुकानदार जो बेचारा छोटा छोटा पूंजी का भी है वो भी खत्म हुआ है, बड़ा बड़ा दुकानदार भी खत्म हुआ है। किसी का देखिए करोड़ों का माल जल गया, करोड़ 2 करोड़ का माल जल गया, बड़ा दुकानदार है वहाँ पर का। जैसा खबर मिल रहा है कि मात्र यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही गंगा नदी है। जी हाँ, इसके भी बात हुआ। कुछ लोगों ने हम लोग यहाँ के भाई लोग बोला, शिव भाई बोले हैं कि काम कीजिए, यहाँ बगल में नदी है वहां से पानी गंगा से, तो वो लोग जो है उस वक्त तक कुछ सुने नहीं। बाद में लगभग सुबह का 6 बजे जाकर के वो लोग उस कनेक्शन को नदी जोड़े। गाड़ी में डीजल नहीं है ना, नहीं, सुबह 6 बजे हमको ये मालूम हुआ। जी हाँ, वाले बोले हम लोग मार्केट का जोड़ा बोला है, पूरा मार्केट हम लोग वाटगंज, खिजूरपुर, पाइप रोड, सारा लड़का लोग आकर के हम लोग यहाँ पे बहुत हेल्प किया। अब बहुत वो लोग खुद आगे बढ़ के ये पानी बुझाया, जो कुछ करना किया वो लोग। फायर ब्रिगेड भी थी के पास, या क्या खिजूरपुर का उसके पास मैप नहीं था कि कहाँ से गंगा नदी निकलती है, कहाँ पर मैप नहीं था। देखिए बात नहीं है, जानकारी सब होता है, अब करना उसके ऊपर, ना करना उसके ऊपर है। अब वो क्या करेगा हम लोग को नहीं, हम लोग तो भाई दमकल को बुला रहे हैं। पुलिस भी आई हुई थी, जब हम लोग, मेरा भाई भी पुलिस में है, ऐसा है, तो उसको बोले भाई हम लोग आ चुके हैं, आप दमकल आ रही है, दमकल आ रही है। दमकल आकर के क्या हुआ, बचा नहीं पाए हम लोग कुछ, दमकल आकर के भी हम लोग कुछ बचा नहीं पाए, जो बच जाए था हम लोग का कुछ बचा नहीं। इतना लेट से लगभग जो खबर आ रही है कि 1 बजे से 1 बजे के लगभग जी जी, और 2:30 बजे का ऑफिस है जी जी, ज्यादा दूरी पर भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, खाली टंकी लेकर वो तो वही बात है ना। अब वो तो फायर ब्रिगेड वाला बोले कि उसको कहाँ दिक्कत आया, कहाँ प्रॉब्लम आया, आखिर इतना देरी क्यों किया उसने। हमारे हिसाब से वो 2:30 बजे आ चुकी थी, हम यहाँ 2 बजे तक पहुंचे थे। हम जब आए थे उस वक्त दमकल नहीं आई थी, हमारे आने के बाद दमकल आई है। हमको 2 बजे फोन आया था कि भैया आग लग गया कोई गोडाउन में। क्या नाम है? हमारा नाम शहाबुद्दीन। अशोक कुमार गुप्ता। आज उन 1000 परिवारों का क्या होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर खिजूरपुर का बाजार अरबों का बिजनेस करता है, यानी कि आज के तारीख में सोमवार दिन ये अरबों का बिजनेस स्वाहा हो गया। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या इसकी जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लेगी या कोलकाता कारपोरेशन के जो मेयर है फिराद हकीम लेंगे? बुझाने के नाम पर जिस तरह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड गाड़ियों को 22 की क्वांटिटी में भेजा गया, रजिस्टर्ड किया गया, 22 हमने गाड़ियां भेज दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उस गाड़ी में न तो डीजल था और न उस गाड़ी में पानी था। पानी भी इतना था कि हॉर्स पाइप पे भी पतली की तरह पानी बह रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी को घर में पानी की सप्लाई, पीने की पानी की सप्लाई की जा रही है। ये आग बुझाने वाला ये जो यंत्र है और इसके बीच काम करने वाला जो षड्यंत्र है, इसका जवाब किसकी होगी? ये भी ममता बनर्जी को देना चाहिए और कोलकाता के जो मेयर है फिराद हकीम, उनको भी देना चाहिए। मैं आपको उन चश्मदीदों की बात सुनाऊंगा और वो चीज मैं आपको सुनाऊंगा कि आखिर प्रशासन किसके दम पर ये सब चीज कर रही है और आखिर चश्मदीद को आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है। भले ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंच के थोड़ा सा मलहम लगाने की कोशिश की हो, लेकिन यहाँ के लोग जिनका घर परिवार के साथ पूरा व्यवसाय खत्म हो गया, करोड़ों कहना यहाँ पर मुश्किल हो गया, जो अरबों का बिजनेस करने वाला एक खिजूरपुर बाजार आज सुहा हो चुका है, वो भी आग के लपेट में। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कल से इन लोगों का परिवार क्या करेगा, इन लोगों का दिनचर्या कैसे कटेगी, ये भी प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। বুঝে নেই বলছেন যে তেলান্ত 1 ঘন্টা পরে এসেছে, পাম্প চালু করেছে 1 ঘন্টা পর। আমি তো নিজে দৌড়ে গেছি, আমি ওখানেও ডাকতে গেছি, ওরা কেউ আসতে চায়নি। আবার 3জন 4জন মিলে যখন যাচ্ছি তখন যাচ্ছে সব গিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে কেউ। আর হোস পাইপে 1টা 2টা হোস পাইপে কাজ হয় এত বড় হতে? এখানে যদি 3টে 10 তখন যদি হোস পাইপটা এদিকে ঢোকাতো তাহলে এগুলো হয়ে হতো। 3টে 10 তখন এই হোস পাইপটাই করলো না এখানে। কটা গাড়ি এসেছিল এখানে ফায়ার ব্রিগেড? কোনো কাজ নেই, গাড়িগুলো এসছে, কোনোটায় জল নেই, কোনোটায় পাইপ নেই, কোনোটায় নেই। এইরকম ব্রিজের ওপর থেকে জল দিচ্ছে, চিন্তা করতে পারেন কোথায় ব্রিজের ওপর থেকে জল দিচ্ছে, এখানে আসবে ভেতরে ফ্লেম। পাইপ ঢোকার কথা দিয়ে, পাইপ ঢোকার কোনো জায়গায় নেই। এইরকম এই তো আমার অবস্থা, দেখুন না কি অবস্থা এটা। হ্যাঁ
মালপত্র ছিল, পুজোর জিনিসপত্র না, কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। লোহার র্যাক, আমার লোহার সেলফ গুলো দেখুন কি অবস্থা, বেঁকে পুরো কি হয়েছে, অত মোটা মোটা लोहा सेल्फ सब बाकी दिए। कल से हम लोग क्या करेंगे उसका समस्या का हल बताइए आप यही बताइए कितना देर के बाद गाड़ी आया था? गाड़ी बोले तो 2 घंटा 2.5 घंटा बाद में काम चालू हुआ। गाड़ी आया जरूर, पर 1.5 घंटा 1 घंटा के अंदर में आया जब आग लगने के बाद। उसके बाद जब 2 गाड़ी आया तो उसके बाद में पानी उसमें नहीं था। 95% आदमी यही बात बोलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में 2 गाड़ी में भी पानी था तो प्रेशर नहीं दिखा रहा। फिर उसके बाद में गाड़ी आया होगा, 3 गाड़ी हुआ। उसके बाद में जितना भी जो टीम आया सुबह में 8 बजे 9 बजे मीडिया वाला आया तो पानी का काम बहुत अच्छा से किया, लेकिन उस टाइम 95% या 100% सब जल चुका था, ठीक है। अब रह गया बात, हमारा बोलने का मतलब ये है कि समस्या का ये वाला हल होना चाहिए। हम लोग जिस तरह से गरीबी से जूझ रहे हैं, हम लोग जैसा आपका यदि समय मैंने महसूस कीजिएगा कि आप मेरे जगह पे रहिए तो आपको कैसा फीलिंग आएगा, उसका भावना को देखते हुए आगे बढ़ना। बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका मेरा जैसा पर आपका है। आप भी कल उस जगह पे जा सकते हैं जिस जगह पे आज हम लोग हो गए। हम लोग का 95% रुपया लगा रहता दुकान में, धार बाकी कैंटीन एन तेल लेके दाल रोटी कैसे उतरेगा चला। बाजार भी खराब है लॉकडाउन होने की वजह से। फिर उसके बाद ऑनलाइन हो गया, फिर मैंने बड़ा मॉल हो गया। उन लोग का चमकाने के लिए हम लोग छोटा छोटा दुकान को ऐसी तो मर चुका था और मार दिया। अभी हम लोग कल से क्या दाना पानी करेंगे हम लोग, आप बताइए। आप इसका समस्या का हल आप लोग 99% कोशिश करके आगे बढ़ाइए, मार्गदर्शन दीजिए। हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हमको जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आम जन की बात करें तो बहुत ऐसे लोग थे जो कैमरे के सामने आकर खुलकर ये बात कहने के लिए राजी नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और वो हकीकत मैं अपने कैमरे से कैद किया, क्योंकि मैं हमेशा वही खबर दिखाता हूँ जो जनता का हित का हो और आपके मुद्दे का हो। किसको क्या सोचना है, किसकी लापरवाही है, क्या नहीं है, जवाब तो उन लोगों को देना पड़ेगा कि आखिर भेजने के नाम पर 22 गाड़ियां भेजी गई तो उसमें पानी क्यों नहीं था, पानी का प्रेशर इतना कम क्यों था। इसके अलावा बगल में 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर गंगा नदी बह रही है, वहां से पानी को रिफिल क्यों नहीं किया गया। रिफिल करने के लिए जो यंत्र लगते हैं, जो मशीनें लगते हैं, वो फायर ब्रिगेड के पास क्यों नहीं है, और यदि है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इसका भी जवाब दमकल मिनिस्टर और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि जो आज अरबों का माल, अरबों का इन लोगों का ट्रांसपोर्ट, अरबों का जो गोदाम इन लोगों का जो अभी जल के भस्म हो गया, इनका भरपाई कैसे हो गया। मेरा नाम सुब्रत दास है। ये कब आग की घटना कब लगी है? ये आग रात को शायद 1-1:30 बजे, 1 से 1:30 बजे के अंदर माखन पट्टी से वो आग लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इधर फैल गया। आप लोग मैंने 1-1:30 बजे जब आग लगी तो कितना देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची? 1.5 घंटा के बाद। 1.5 घंटा के बाद आज जो भी आया, 2 आया, दोनों में किसी में आधा पानी था और किसी में पानी बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो बोल रहा है परमिशन देना है, फिर वो जाएगा करेगा। मतलब ठीक से उसी टाइम वो फायर ब्रिगेड का काम हो जाता है, और भी 4-5 तो आ जाते थे तो ये नुकसान नहीं होता था। मतलब हमारा तरफ जो आया है ये नहीं होने वाला था। कितना गाड़ी आया था उस टाइम? 1-1:30 बजे वही तो दो गाड़ी आया, फिर एक बार आया, 3 दो गाड़ी में पानी नहीं था और एक गाड़ी में था पानी। आप उसके बाद में परमिशन बोला मेरे को नहीं मिला। फिर जब बाद में बोल रहा है तो कोई सुना है, बोला रुको रुको, उसी की वजह से पूरा बढ़ते चला गया। इस गोदाम में क्या था? इधर का रुई था, बिस्तर तकिया का दुकान था ये, और कपड़ा उपड़ा था, जो जैसे बेडिंग था, तो जो रुई बांधने का गद्दा बांधने लगे जो कपड़ा था, मच्छरदानी था, ये सब ही था। चद्दर है, हाँ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप देख लीजिए उसमें कुछ भी बचा नहीं है जिसमें हम लोग काम कर सकते कुछ भी, इसीलिए छोड़ दिया है। अभी भी आग है, तो ये गोडाउन में तो आग है, तो अभी भी ठीक से आप ही बोलिए, रात से चल रहा है। मतलब अभी तक हम लोग इतना अक्षम है क्या जी, एक आग नहीं बुझा पा रहा है। इतना आदमी, इतना सारा मीडिया, सब कुछ है, क्या नहीं है। क्लाइमेट भी देखिए जो अभी भी बारिश हो रहा है, और ऊपर से हम लोग नहीं कर सकते 10 टो के जगह पे 20 टो क्या 50 टो भी आके काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों का बाजू से गंगा का खाल है, उधर से पानी डायरेक्ट दे देंगे तो भी हम लोगों का इस जरूरत नहीं है फायर ब्रिगेड का। उधर से ही पाइप डालेंगे हम लोग काम कर सकते हैं, बट वो सिस्टम नहीं है, इन लोगों को जानकारी नहीं है।
और जिसको जो क्षति हो रहा है उसको होने दो, हमको क्या है, हमको तो पैसा मिल रहा है भाई, हम एक काम के लिए आया है, हम उतना तेजी से नहीं करेंगे, जो होना है देख लेंगे। अभी आप खुद का घर जल रहा था तो ये फायर ब्रिगेड वाला वैसा नहीं करने वाला था, समझ रहे, तो इसीलिए हम लोग को नुकसान उठा पड़ा। यही बात है। पहले कोलकाता के मेयर यहाँ पर आए हुए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया आपने? नहीं, हम लोग तो नहीं सुना, तो हमारा मुख्यमंत्री आया था, कुछ आश्वासन दिया है, कुछ बोल रहे थे ऐसे। हम लोग दुकान के पास लगभग कितना दुकान जला हुआ है? 1300 नहीं 1300 नहीं, बता रहा 1000 के ऊपर से ही होगा, क्योंकि छोटा छोटा बहुत सारा दुकान था जो हम लोग गिनती में तो नहीं है, ऑफिस में ये सब रिकॉर्ड है, वो लोग ही एग्जैक्टली बता सकते हैं। अभी भी बहुत सारा नया दुकान जल रहा है, एक के बाद अभी भी जल रहा है, तो इसका नुकसान तब भी हम लोग बोल सकते हैं जब ये पूरा आग बुझेगा, कंप्लीट होगा, तब भी बोल सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये आज पूरा दिन चल जाएगा, कल भी चलेगा। हाँ, इधर ऑयल का दुकान था, ये माखन पट्टी था, उधर भी कुछ हो सकता है, तो है जैसा हम लोगों का है, ये सब तो नहीं था। अभी अंदर क्या कर रहा है हम लोग को उतना पता नहीं, वो पुलिस बता सकते हैं। जब उनको जानकारी था उन लोगों ने स्टेप क्यों नहीं लिया? जब उसको जानकारी मिला था इतने दिन पुलिस क्या कर रहे थे? पुलिस को तो स्टेप लेना था। इलीगल को बहुत सारा कुछ काम हो रहा है जिसको लाइसेंस नहीं, अभी कैसे बता पा रहा है? 500 मीटर क्या बोल रहा है? इधर 500 किधर है? ये एकदम नजदीक है, 2 कदम में है। इसके बाद रास्ता है, रास्ता के बाद ही तो आपका ये गंगा है। इसके बाद यदि प्रशासन बोल रहा है कि हमारे पास वो यंत्र नहीं है, 100 मीटर नहीं है। क्या भरपाई के नाम पर इनके दुकान को और इनके गोदाम को दूसरी जगह शिफ्ट करने से क्या ये मामला शांत हो जाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हम एक चीज हम आपको सुनाएंगे और एक चश्मदीदों का बयान आपको सुनाएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए डेमोक्रेसी ऑफ नेशन, यानी कि मुद्दा आपके हक का है। नमस्कार।